आप देख रहे हैं आहट। मैं आपका दोस्त गौरव वापस आया हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया था और जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे एक अस्पताल में जॉब मिल गई। वह एक पुरानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करने के लिए कहा, क्योंकि रिसेंटली कुछ कंपाउंडरों ने हॉस्पिटल से रिज़ाइन दिया था। इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी ज्वाइन करने को कहा। मुझे काम करे सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था कि मेरे साथ कुछ अजीब सी घटना हुई जिसे मैं आज भी याद करता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरी नाइट शिफ्ट चल रही थी और मेरे साथ और सारे पेशेंट सो चुके थे। वहाँ बस हम 3 लोग थे। मैं, एक नर्स जिसका नाम रोशनी था और एक सिक्योरिटी गार्ड। हम तीनों स्टाफ रूम में चाय पीकर बातें करने लगे। फिर मेरे राउंड का समय हो गया था। मैंने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया। एक एक रूम चेक किया कि सब कुछ ठीक तो है, किसी पेशेंट को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, सब कुछ सही था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। वहाँ पर भी सब ठीक था। वहाँ इतनी शांति थी कि मेरे पैरों की चलने की आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। तभी अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। वह किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ मेरे ऊपर के फ्लोर से आ रही है। मैं रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वह एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कुछ तो गलत है। इतनी रात को कोई बच्चे की आवाज़ इस अस्पताल में होना पॉसिबल ही नहीं है, और थर्ड फ्लोर तो खाली पड़ा था। फिर मैं हिम्मत कर कर डरते हुए थर्ड फ्लोर की ओर बढ़ा। मैंने आसपास देखा तो सभी लाइट्स ऑफ थी और पूरे कॉरिडोर में बस अंधेरा छाया हुआ था। मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ को फॉलो किया और वह आवाज़ मुझे एक कमरे तक ले गई। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा एक बेड के ऊपर चादर ओढ़े कोई बैठा हुआ था। मैंने बेड के पास आते हुए कहा, कौन है वहाँ? जो भी उस चादर के नीचे था, वहाँ से रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो गई। मैंने चादर को पकड़ा और झटके से हटाया। मेरे पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो, जबकि उस चादर के नीचे कोई नहीं था। मेरे शरीर में मानो खून जम सा गया। डरते हुए फिर भी मैं उस बेड से पीछे हट गया कि अचानक मेरे पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं दरवाज़ा की ओर भागा और देखा दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया था और मुझे यह महसूस हुआ कि कोई नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कॉरिडोर में भागते हुए आया, पर वह कॉरिडोर पूरा खाली पड़ा था। वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी मुझे मेरे पीछे के रूम से हंसने की आवाज़ आई। डर के मारे मैं नीचे के फ्लोर की ओर भागा। मुझे हर कमरे से बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे देखा तो मेरी मानो जान सी निकल गई। पूरे कॉरिडोर में हर जगह छोटे बच्चे थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। कुछ बड़े थे तो कुछ बच्चे छोटे थे। मैं इतना डर गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सीढ़ियों की तरफ भागने लगा,
कि तभी मेरा पैर सीढ़ियों से फिसला और मैं कैसे भी करके सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां मुझे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा? तो डरते हुए मेरे मुंह से निकला, वहाँ थर्ड फ्लोर, वह कॉरिडोर, वह बच्चे। और मैं डर के मारे रोने लगा। मेरी ऐसी हालत देख तभी गार्ड ने मुझे संभाला और मुझे स्टाफ रूम में ले गए। जब गार्ड मुझे स्टाफ रूम में ले गए, वहाँ रोशनी बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे शांत किया और मुझे चेयर पर बिठाया और मुझे एक कप चाय दी। फिर उन दोनों ने मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तभी मुझे पता चला कि उस हॉस्पिटल में थर्ड फ्लोर पर कई साल पहले आग लग गई थी और उस आग की वजह से कई सारे बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई थी। उसके बाद से उन्होंने अभी थर्ड फ्लोर को यूज़ करना बंद कर दिया है, जबकि सबको पता था कि थर्ड फ्लोर पर काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हुई हैं। स्टाफ और पेशेंट ने थर्ड फ्लोर पर बच्चों की हंसी की आवाज़ कई बार सुनी है। कई स्टाफ तो कॉरिडोर में बच्चों को भागते हुए भी देख चुके हैं। मैं वहाँ सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। फिर कुछ हफ्ते बाद मैंने वह हॉस्पिटल छोड़ दिया। मैं वहाँ और नहीं रह सकता था क्योंकि बहुत डर चुका था। मैं कई बार आज भी जब देर रात तक मैं उस अस्पताल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी उस अंधेरे बड़ी कॉरिडोर में वह बच्चे मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं। वह आवाज़ें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। ये थी मेरी आज की कहानी। मैं आपका दोस्त गौरव आपसे मिलूँगा एक अगली कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।